आज हम श्रद्धा मनु जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है उसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। चूँकि संदर्भ पहले बताया जा चुका है, संदर्भ पहले की तरह से चलेगा और हम जो है व्याख्या को समझेंगे और संदर्भ पहले वाले संदर्भ को मिलाकर के हम देखेंगे। तो देखते हैं हम। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार, समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्थित का यह पतवार। श्रद्धा मन को देख करके मनुष्य कहती है कि हे तपस्वी, हे मनु, तुम जो इस तपस्वी वेश में हो, तुम जो है आकर्षण से हीन हो, यानी कि अपनी तरफ किसी को आकर्षित करने का गुण तुम खो चुके हो, कर सके नहीं आत्मविस्तार। और तुम जो हो जो आकर्षण से, हे तपस्वी सुनो, जो आकर्षण से हीन होता है वह अपने आत्मा का कभी विस्तार नहीं कर सकता है। इस नाते समर्पण लो सेवा का सार, सचल संस्थित का यह पतवार। और जो है समर्पण लो, यानी कि तुम्हारे सामने अगर कोई समर्पित करता है तो तुम उसके सेवा के तत्व को समझो। सचल संस्थित का यह पतवार। और जो है जल में डूबी हुई है संस्थिति जो है, जो जल में डूबी हुई है, इसमें तुम पतवार की तरह से, यानी कि जिस तरह से नाव में पतवार होते हैं, उसी जिससे नाविक जो होता है नाव को खे करके बाहर चलाता है, उसी तरह से तुम भी जो हो इस जल से युक्त संस्थिति का इस पतवार को थामो, इससे बाहर। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पत्तल में विगत विकार, बनो संस्थित के मूल रहस्य तुम इसे फैलेगी यह भी। आज से यह जीवन उत्सर्ग, सत्ता कहती है हे मनु देखो, आज से मेरा जीवन, आज से मेरा यह जीवन भी जो है इस सृष्टि के, नए सृष्टि के निर्माण के लिए मैं भी अपने जीवन को आज से उत्सर्गित कर रही हूँ, यानी कि अपने जीवन को जो है मैं भी सृष्टि के उत्थान के लिए, सृष्टि को पुनः संचालित करने के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दे रहा हूँ। और इसी तल में, इसी पथ तल में विगत विकार, बनो संस्थित के मूल रहस्य तुम्हें से फैलेगी अभी। और जो है इसी पथ तल में विगत विकार, और जो है यह जो भूमि है, ये जो भूमि है, ये जो जमीन है, जो धरती है, इसमें जो बीता हुआ विकार है, जो विकार है, जो कमियां थी, जो बीत गई, उसको भूल जाओ। तुम जो है इस सृष्टि के मूल रहस्य को समझो, इस सृष्टि के मूल रहस्य को समझो। जो मूल रहस्य है, इसका जो मुख्य रहस्य है, इसका जो मूल सार है, उसको समझो। क्योंकि सिर्फ तुम ही इस धरती पे बचे हुए हो, और जो मानव सभ्यता फैलेगी, मानव सभ्यता जो फिर से पृथ्वी पर फैलेगी, मानव सभ्यता रूपी वृक्ष का बेल जो फिर से पृथ्वी पर फैलेगा, वह तुम रूपी, तुम वृक्ष हो, और तुमसे ही वह जो है इस सृष्टि में मानव सभ्यता रूपी बेल फैलेगी। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर की। और जो है हे तपस्वी, हे मनु देखो, ये पूरा विश्व जो है सौरभ से, यह पूरा विश्व जो है मधुर सुगंधों से भर जाए। मेरी एक कामना है पूरा विश्व मधुर सुगंधों से भर जाए, और तुम जो हो इस फूल से खेलो, यानी कि मेरे शरीर रूपी फूल से तुम खेलो। इसे हम दोनों मिलकर के इस रिक्त और बियावान निर्जन संसार में फिर से जो है इस सृष्टि का बीजारोपण करके, और जो है यहाँ पे सृष्टि की सुंदरता, सृष्टि की महत्व को फिर से भर देंगे। और क्या तुम सुनते नहीं, और क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। सदा कर रही है, क्या तुम ईश्वर की इस बात को नहीं सुन सकते हो? यानी कि ईश्वर के माध्यम से ही जो है, प्रकृति के माध्यम से प्रकार से ईश्वर ही हमसे यह कह रहा है, यानी कि प्रकृति के प्रत्येक तत्व
अपने मुख बाड़ी में यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो है कि यह तो विधाता का, यह तो ईश्वर का मंगल वरदान है। यानी कि हे मनु, हे श्रद्धा, तुमको ईश्वर का मंगल वरदान है, मंगलदायक वरदान है क्या कि तुम शक्तिशाली बनो, तुम शक्तिशाली बनो, विजयी बनो। यानी कि तुम अपने बिखरे हुए शक्ति पुंजों को इकट्ठा करो और जो है इस सृष्टि के जो रहस्य हैं उन रहस्यों पर विजय प्राप्त करो, और जिससे जो है विश्व में तुम्हारा जय गान गूंजे, पूरे विश्व में तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारे पूरे विश्व में तुम्हारी जय जयकार हो। इस नाते तुम जो हो इस विश्व में जो है अपनी बाड़ी को गुजाओ, डरो मत, अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि। और हे अमृत संतान, हे कभी न मरने वाले मानव, तुम अपनी वंश परंपरा के रूप में हमेशा अमर हो, इस नाते तुम कभी डरो मत, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, क्योंकि तुमसे ही इस सृष्टि में मंगलमय वृद्धि, इस सृष्टि में जो है मंगलमय वृद्धि होगी। यानी कि हर कार्य मंगलमय ही होगा, तुमसे ही वह मंगल बढ़ेगा, मंगलमय होगा, तुमसे ही जो है यह सृष्टि आगे बढ़ने के लिए अग्रसर है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। और जो है यह जीवन जो है आकर्षण का केंद्र है, हम दोनों का जीवन पूरे आकर्षण का केंद्र है, और इससे आकर्षित होकर के संसार के जितनी भी समृद्धियाँ, जितने भी धन धान्य सब चीज़ें हैं हमारे तरफ खिंच करके आ जाएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। और विधाता ने जिस कार्य के लिए हमको और आपको बचाया है, हे मनु, विधाता ने, ईश्वर ने जिस कार्य के लिए हमको और तुमको जो है बचा दिया, इस प्रलय से बचा दिया है, वो विधाता की जो है कल्याणमयी सृष्टि, विधाता जो कल्याण के लिए हमको आपको बताया, जिससे हम लोग जो है मिल करके इस पृथ्वी पर एक कल्याणमयी सृष्टि की संरचना करें, सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। और वह जो है मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि जो है श्रद्धा करे, मैं ईश्वर से कामना करती हूँ, और जो है इस पृथ्वी तल पर हमारे प्रयास पूरी तरह से सफल हों। पटे सागर बिखरी गृहपुंज और ज्वालामुखियाँ हों छूण। सदा कर रही है कि जो सागर है चारों तरफ जल ही जल है, ये सारे के सारे जल जो है सूख जाएंगे, सूख जाए, और जो है फिर चारों तरफ प्रलय होने के नाते आसमान में जो ग्रह नक्षत्र नहीं दिखाई दिए हैं, यह ग्रह नक्षत्र फिर से दिखाई देने लगे, और ग्रहपुंज जो हैं ग्रहों के कीड़े फिर से छितरा जाए, और जो ज्वालामुखियाँ धधक रही हैं वह समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, वह समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। तो जो है अब श्रद्धा मनु का अगला भाग हम कल देखेंगे। हमने व्याख्या बताया, हमने पहले ही बता दिया कि संदर्भ पहले की तरह से चलेगा। जो प्रश्न किया जाएगा वो प्रश्न को आप लोग करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और जो है जो क्लियर कर दिया जाएगा उसको आप लोग पूरा करेंगे। अगले भाग को हम कल देखेंगे।